नमस्कार साथियों, ऐसा क्या बेच रहा है भारत चीन को कि अचानक से भारत के एक्सपोर्ट चीन में एक्सप्लोड कर गए हैं, इतनी तेजी से बढ़े हैं, यही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए ये पूरी बराबर है क्या। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत के एक्सपोर्ट में अचानक से एक बहुत बड़ा बूम आया है। और ये बूम ऐसा नहीं कि एक दो देशों में भारत के एक्सपोर्ट बढ़ गए हों, इवेंचुअली सारे ही देशों में भारत के एक्सपोर्ट बढ़े हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। कल मैंने आपको रिपोर्ट भी दी थी कि कैसे ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका में तेजी से बढ़े हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र अपील है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट में शहर का नाम लिखना ना भूलें, इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अमेरिका तो छोड़ो, भारत का कट्टर दुश्मन देश चीन, वहां तो लिटरली हमारे एक्सपोर्ट एक्सप्लोड ही कर गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले महीने नवंबर में भारत के एक्सपोर्ट चीन के अंदर 90% बढ़े हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल ही हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसे वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है। सब कुछ मतलब कि जो आप इमेजिन कर सकते हो चीन में बनता है। इसके बावजूद अगर भारत अपने एक्सपोर्ट चीन में बढ़ा रहा है, जिसे वर्ल्ड फैक्ट्री कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसे आसान भाषा में ऐसे समझो जैसे आप एक हलवाई को मिठाई बेचने में सफल हो जाओ। यही कारण है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चीन को भारत से ऐसी क्या चीज़ चाहिए जो अचानक से वो हमसे खरीद रहा है। तो इसका जवाब एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शिमफ और अन्य सी फूड्स। चीन भारत के सी फूड बहुत ज़्यादा खरीद रहा है। इसके अलावा भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी खरीद बढ़ी है चीन में, और आप जानकर हैरान होंगे, थोड़ी बहुत नहीं 100% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चीन में। और हम सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जलने वाली जो एलईडी लाइट है वो बेच रहे हैं या किसी प्रकार का स्मार्टफोन नहीं। सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम बेच रहे हैं जो चीन में उतने ज़्यादा नहीं बनाए जाते। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और यानी कि कच्चा लोहा, यह भारत से बेचा जा रहा है चीन में। इसके अलावा कॉटन यानी कि जो रुई हम कहते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादा चीन में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि चीन के अंदर हैवी मेटल्स इतना मिल चुका है ज़मीन के अंदर कि वहाँ पर खाने की हर एक चीज़ दूषित हो चुकी है। इसीलिए जो अमीर चीनी हैं वो भारत के ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 90% का जो उछाल आया है एकदम से, ये तो शुरुआत है। भविष्य में और भी एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ेंगे भारत के चीन के अंदर। हालांकि कितने एक्सपोर्ट बढ़े हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल पिछले साल के मुकाबले नवंबर के महीने में इस साल हमने एक महीने के अंदर 2.3 बिलियन का सामान चीन को बेचा है। एक महीने के अंदर 25,000 करोड़ का सामान बेचना एक बड़ी बात है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चीन से ज़्यादा सामान भारत इंपोर्ट ना हो पाए। इस पर फोकस करना होगा, वरना फिर एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। चीन हमारे देश में ज़्यादा कमा कर जाता है लेकिन हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, यह तो एक खुशखबरी है। इस पर डबल धमाका खुशखबरी यह है कि इससे अमेरिका धुआं धुआं हो रहा है जलकर। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि पीएम मोदी जो शी जिनपिंग के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं यह सिर्फ ट्रंप को चिढ़ाने के लिए है। असल में यह दोनों देश कट्टर दुश्मन है, कुछ भी यह नहीं कर पाएंगे अमेरिका के खिलाफ। लेकिन जिस प्रकार से ट्रेड बढ़ा है, दोनों देशों का डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू कर दी गई है दोनों देशों के बीच में, जिससे कि व्यापारियों को आसानी होगी। यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि याद रखिए, बिना भारत के सपोर्ट के अमेरिका कभी भी चीन को अकेले दम पर ना तो आइसोलेट कर पाएगा और ना हरा पाएगा, क्योंकि चीन लगातार ताकतवर हो रहा है। बिना भारत की मदद के उसे टक्कर देना फिलहाल संभव नहीं है। इसीलिए अगर दोनों देश क्लोज आते हैं तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा इस पूरे रीजन में। यही कारण है कि ट्रंप की जो एंटी इंडिया रणनीति है फिलहाल ब्रूटली फेल हो रही है और इससे ट्रंप प्रशासन पर दबाव भी आ रहा है। इसलिए आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, चीन में हमारे रिलेशन सही होंगे, चीन के साथ ट्रंप प्रशासन मजबूर होगा भारत से टैरिफ हटाने पर, और साथ ही भारत के साथ एक बेहतर ट्रेड डील करने को लेकर भी। यही कारण है कि यह सिंगल नहीं डबल खुशखबरी है हमारे लिए। उम्मीद करते हैं
कि आने वाले इस दिसंबर के महीने के अंत तक हम यह एक्सपोर्ट और बढ़ा पाएंगे। 7, इसीलिए